ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मे नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नई वीडियो लेकर के। आपकी हथेली में बनी हुई रेखाओं के बारे में विशेष जानकारी देने के लिए मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि आपके हाथ में जो अनेक तरह की जो रेखाएं दर्शित होती हैं, दिखाई देती हैं, उन रेखाओं का आपके जीवन के साथ कहां पर कैसे किस तरह का संबंध बनता है और कब ये रेखाएं आपको किस दिशा की ओर ले जाती हैं और कहां पर किस मोड़ पर जा कर के ये आपको किस तरह का लाभ आपको देती हैं और कहाँ पर आपको नुकसान कराती हैं। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, हाथ में बहुत से लोगों के मन में एक विचारधारा रहती है कि हस्तरेखा में जो बहुत सारी रेखाएं ऐसी होती हैं, ये रेखाएं ये घटती हैं, कभी बढ़ती हैं और कभी बिगड़ जाती हैं, कभी हट जाती हैं। क्या ये रेखाएं स्थायी रूप से रहती हैं? इन रेखाओं का क्या जीवन के साथ किस तरह का तालमेल, किस तरह का संबंध रहता है? और यही लेकर के मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर देखिए, स्पष्ट रूप से देखिए, आपके सामने में ये जो हाथ है, इस हाथ में बहुत आप ये मान करके चलिए कि ये बहुत सारी जो रेखाएं होती हैं, छोटी छोटी रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं बनती रहती हैं और बिगड़ती रहती हैं। बहुत से लोगों के मन में एक भ्रम सा बना हुआ रहता है कि ये रेखाएं, ये स्थिरता इन रेखाओं में रहती है या एक लंबे समय तक बनती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये रेखाएं जो है कुछ समय के लिए आती हैं, अपना काम करके फिर उसके बाद रेखाएं पुनः जो है गायब हो जाती हैं। दर्शकों, ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं, आपके सामने में एक ज्वलंत उदाहरण है, एक हाथ जो मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो अमीर लोग होते हैं, विश्व स्तर के अमीर होते हैं, जो इंटरनेशनल अमीर होते हैं, इंटरनेशनल बहुत धनी होते हैं, उनके हाथ में क्या ऐसी विशेषता होती है कि वो बहुत इतने मतलब हाई प्रोफाइल ऐसे मतलब आप ये मान के चले कि इतने बहुत हाई क्वालिटी के और ऊंचे और इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त किए हुए अमीर होते हैं, जिनको आप कह सकते हो अरबपति, खरबपति। तो ये अरबपति और खरबपति वाले जो लोग होते हैं, अमीर लोग, इनके हाथ में क्या ऐसी विशेषता होती है? देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे सामने में यहाँ पर हैं जो काफ़ी अच्छे अपने उसमें जो है पहुँचे हुए हैं, अमीर लोगों में इनकी गिनती है और किसी भी तरह की इनके पास कोई कमी नहीं है। और इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके हाथ में विशेषता क्या है। देखिए, वैसे तो देखिए इतने अमीर नहीं, जो मैं अरबपति खरबपति की बात कर रहा हूँ, तो उनके भी मैं आपको ज्वलंत उदाहरण बताऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो पर्वत है, इसको कहते हैं राहु पर्वत। ये राहु पर्वत है। और राहु पर्वत, देखिए, ये राहु पर्वत के अंदर में देखिए आप, यहाँ पर एक आपको जिस किसी हाथ को भी आप देखेंगे, एक यहाँ पर एक ऐसे ये ट्रायंगल बना हुआ रहता है। ये इसको कहते हैं मनी ट्रायंगल। यानी कि ये ट्रायंगल जिसके भी हाथ में होगा, निश्चित तौर पर आप देखिए कि उसके जीवन काल में किसी भी तरह की अन्न की, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और हमेशा जो है अपने जीवन काल में अधिक से अधिक धन कमाने में वो जो है और निरंतर प्रगति के रास्ते पर जो है चलता रहता है। हालांकि अभी देखिए स्थिति के मुताबिक यहाँ पर जो जिनको हम कहते हैं ट्रांजिट लाइनें कहते हैं, बहुत सारी ट्रांजिट लाइनें निकलती हैं और निकल करके अपना काम करके वो जो है अपने फिर उन लाइनों का परिवर्तन हो जाता है, लाइनें जो है अपनी गायब हो जाती हैं, ये मान लीजिए। इसी तरह से वैसे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर ये जो आपका ये पर्वत है, देखिए, ये है शनि पर्वत। शनि पर्वत देखिए यहाँ पर ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं है। इनके हाथ में शनि पर्वत जो है थोड़ा सा दबा हुआ है। पर्वतों के विषय में भी जैसा कहा कि पर्वत जो है काफ़ी उन्नत होने चाहिए और पर्वतों का पठार जो है, जैसे ये गुरु पर्वत है,
ये देखिए, ये थोड़ा सा इनका ठीक लगता है। इसे ऐसे ऐसे व्यक्ति जो है थोड़ा सा उदारवादिता की ओर ज़्यादा होते हैं, इनका झुकाव भावुक भी हो जाते हैं। पठन पाठन के क्षेत्र में भी देखिए इनका थोड़ा सा गुरु पर्वत जो है शनि पर्वत की तरफ झुका हुआ है, और ये गुरु पर्वत थोड़ा शनि पर्वत की तरफ झुकने से पापाक्रांत हो गया है थोड़ा सा पठन पाठन के क्षेत्र में। और बहुत अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छी इस तरह की स्थिति इनकी मतलब रहनी चाहिए, जैसे कि बहुत अच्छे विद्वानों की श्रेणी में, जिसको आप कहते हैं इंटेलिजेंट पर्सन कहते हैं, ये गुरु क्षेत्र पर। और इसी गुरु क्षेत्र पर कुछ लाइनें ऐसे बनी होती हैं और कुछ लाइनें इस तरह से भी बनी होती हैं। देखिए ये लाइनें जो है ऐसे तो काफ़ी शुभ सूचक लाइनें होती हैं ये वाली, और जो व्यक्ति को उसके आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। ऐसे लोग काफ़ी भावुक भी होते हैं और बहुत जल्दी ये रोना धोना भी शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के हाथ में अगर इस तरह की लाइनें पाई जाती हैं, लेकिन बहुत धार्मिक होते हैं अंदर से जो है, ये किसी को परेशान नहीं करते हैं, किसी के बारे में किसी तरह की चुगली नहीं करते हैं। ऐसे लोग मतलब कुल मिला करके इनके उसमें देखा जाता है कि ये अपने जीवन काल में बहुत अच्छी तरक्की करने वाले होते हैं। और यहाँ पर देखिए अभी जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये लाइन जो है आपके ये जीवन रेखा के करीब यहाँ से निकलती हुई लाइन होती है। ये चीज़ को शनि रेखा कहते हैं, भाग्य रेखा भी कहते हैं। हालांकि इनका जो बहुत ज़्यादा जो भाग्य विकसित होगा, जिसमें इनके पास बहुत अधिक रूप से मैं कह सकता हूँ कि बहुत अपनी लाइफ में बहुत अमीर बनेंगे ये। और ये क्योंकि वैसे तो 35 वर्ष की अवस्था से ही इनके भाग्य में धन की स्थिति, थोड़ा सा धन का संग्रह करना, ये सब बहुत ज़्यादा शुरू हो गया होगा इनका। और फिर भी 35 से लेकर 45 वर्ष की अवस्था के बीच में अच्छे जो धनाढ़ी लोग हैं, उनके मतलब जो पावरफुल लोग होते हैं, अच्छे अमीर लोग होते हैं, उनकी श्रेणी तक ये ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जिनकी लाइन यहाँ से निकलती है। और जिनकी लाइन जो है यहाँ देखिए मणिबंध से लेकर के ये सीधे ऐसे एक रेखा आती है यूँ, और ये भाग्य रेखा इस ऐसे सीधे शनि पर्वत तक आती है। क्योंकि भाग्य रेखाओं का एक तो मेल है नहीं, भाग्य रेखाएं कई तरह की होती हैं। तो यहाँ पर जो भाग्य रेखा इनके यहाँ से ये रेखा इनके हाथ में नहीं दिखाई दे रही। जो अति अमीर होते हैं, जो अरबपति खरबपति होते हैं, उनके हाथ में ये रेखा यहाँ से सीधे निकलती है। जैसे जितने भी अमीर लोग होंगे, चाहे आप किसी के हाथ में भी देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ऐसा नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस स्थिति में ये रेखा इनके हाथ में थोड़ा सा कम पाई जा रही है। ये वाली रेखा इनके हाथ में है। आगे भविष्य में इनके हाथ में कुछ ऐसे धन के आसार, अमीर बनने के आसार जो है दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ में अब देख सकते हैं आप जो है ये क्षेत्र है, देखिए ये मंगल का क्षेत्र है, ये मंगल का क्षेत्र है, ये मंगल क्षेत्र है। और ये मंगल क्षेत्र थोड़ा सा इनका मंगल क्षेत्र से एक रेखा इनकी ऐसे सीधे यूँ आ रही है। अगर मंगल क्षेत्र से एक लाइन ऐसे आकर के शनि पर्वत के नीचे जा कर के रुक जाती है, तो ऐसे लोग भावनात्मक उसमें जो है बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। और थोड़ा सा क्षणिक रूप से इनको कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी फील करते हैं। ऐसे में इनको क्रोध भी आ जाता है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखे रहते हैं। बहुत ऐसा कोई भी किसी भी तरह से इनके साथ कोई भी किसी तरह की वार्ता करता हो या किसी तरह का व्यंग कसता हो, तो इनको कभी बुरा नहीं लगता है। ये बहुत ज़्यादा ऐसा चिड़चिड़ापन तो नहीं होता है। जिनके हाथ में ये लाइन सीधे जा कर के और इस ट्रायंगल से जा कर के मिल जाती है, तो वो लोग काफ़ी क्रोधी प्रकृति के होते हैं और उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। और इसी के साथ में यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि ये जो ट्रायंगल वाली जो मैं बात बता रहा था, ये ट्रायंगल अगर आपके हाथ में है तो आप निश्चित तौर पर आप ये जानिए कि आजीवन आपके उसमें जो है धन की कमी नहीं रहेगी और अमीर बनने के योग तो ये होते ही होते हैं। और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति भी प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरी तरफ में जो है यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक खड़ी रेखा ऐसी निकलती है, ये इसको कहते हैं सूर्य रेखा, सन लाइन कहते हैं। ये सूर्य रेखा जिनके हाथ में होती है, उनका विकास जो है बहुत तीव्र गति से होता है और ये कभी डरते नहीं हैं, निर्भय होते हैं। और इनका जो समाज में इनकी जो सोशल रेपुटेशन होती है बहुत अच्छी होती है। इसी के साथ में देखिए एक लाइन ऐसे निकल रही है यहाँ से, ये आपकी ब्रेन लाइन से होते हुए, और यह समझ लीजिए कि जीवन रेखा के अंदरूनी भाग से होकर के ऐसी ये लाइन आती है। ये हालांकि इनके हाथ में ये वाली लाइन नहीं दिख रही है, इनके हाथ में ये लाइन जो है ये काफ़ी नीचे से ये लाइन जा रही है। ये इसको हम अपनी सामुद्रिक शास्त्र में जो है इसको बुद्ध रेखा बोलते हैं। ये जो है
अत्यधिक रूप से ऐसे लोग थोड़ा सा व्यवसायी प्रकृति के भी होते हैं। व्यापार के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ होती है, अंदर से व्यापार करने को बहुत ज़्यादा मन करता है इनका। अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अत्यधिक रूप से ये क्योंकि लाइन इनकी काफ़ी डाउन आई है, ये लाइन को सीधे यहाँ से निकलना चाहिए, सीधे भूत प्रवृत्ति का ऐसे जाना चाहिए। तो ऐसे लोग प्रोफेसर और स्कूल में जो है टीचर और वकालत करने वाले इस तरह के लोग होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिखाई दे रही है ये, यहाँ पर देखिए, यहाँ ये बुध क्षेत्र है, ये बुध क्षेत्र में ऐसे खड़ी खड़ी यूँ रेखाएं होती हैं ये। हालांकि ये खड़ी रेखाएं जो है आपके कितनी संतानें होंगी, उन संतानों में कितने पुत्र होंगे, कितनी कन्याएं होंगी, इसको भी दर्शित करते हैं। और वैसे यहाँ पर जो ये लाइन दिख रही है, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपके संतान क्षेत्र है ये। और इसी के साथ में यहीं पर देखिए ये रेखा है, यहाँ विवाह रेखा कहते हैं। यहाँ ये आपके जो नीचे वाली जो लाइन है देखिए, ये आपकी हृदय रेखा है, इसको कहते हैं हृदय लाइन। ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा के बिल्कुल नीचे में ये वाली जो है ब्रेन लाइन जो है, ब्रेन लाइन थोड़ा सा बहुत अच्छी विकसित नहीं है इस हाथ में, लेकिन ये मान के चल सकते हैं कि ब्रेन लाइन से और ये जो आपकी ये जो हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा से और ये वाली हृदय रेखा है, देखिए हृदय रेखा, इस हृदय रेखा के जो ऊपरी वाला जो क्षेत्र है ये, यही विवाह रेखा है इनका। हालांकि इस इनके हाथ के हिसाब से इनकी विवाह रेखा पहले जो है काफ़ी कम उम्र में इनका विवाह जो है तकरीबन पहले इनका होना चाहिए था। और इस हिसाब से अगर ये रेखा काफ़ी इस हृदय रेखा से काफ़ी दूर हटके होती है यहाँ पर, तो विवाह जो है काफ़ी देरी से विवाह होता है। और इस स्थिति में इनके साथ में जो है इनका पत्नी का जो सहयोग है इनको काफ़ी कम मिलता आता है, क्योंकि इसमें देखिए कुछ स्थिति ऐसी बनी हुई है। इनका बुध पर्वत जो है थोड़ा सा अपना, ऐसे तो इनका बुध पर्वत बहुत अच्छा है, पर्वतों को ऐसे उठा होना चाहिए, और अपनी पत्नी के साथ थोड़ा सा इनका व्यवहार कम रहता है और थोड़ा सा ये वैरागी जीवन भी व्यतीत करने की तरफ जाते हैं, संन्यास लेने की तरफ हमारी इनकी मनोवृत्ति जाती है। संन्यास की भावनाएं आती हैं कभी कभी इनके अंदर में, ऐसे लोगों के अंदर देखी जाती हैं यहाँ पर। तो दर्शकों यहाँ पर देखी जाए तो ऐसे बहुत ज़्यादा ये संन्यास की भावनाएं केवल आती हैं, संन्यास ले नहीं सकते हैं, इनको ये चीज़ देखना पड़ेगा। और यहाँ पर दूसरी लाइन ये आ रही है, देखिए ये देखिए, और एक लाइन इधर से खड़ी होकर के यहाँ पर देखिए मंगल पर्वत से नीचे में ये जो है ये शुक्र का पर्वत है, ये शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है इनका। और ऐसे लोग कुछ ज़्यादा भावनात्मक भी होते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं। शुक्र पर्वत पर इस तरह की लाइनें होती हैं, देखिए ये लाइनें जो है शुक्र पर्वत पर ज़्यादा अगर हों तो आदमी ज़्यादा इमोशनल, भावुक और इस तरह का अपने घर कुटुंब परिवार वालों का पालन पोषण करने वाला, उनकी देख रेख करने वाला, हर तरह से जो है ये विकसित माइंड के लोग होते हैं इस तरह के। और थोड़ा सा इसमें अगर यही लाइनें ऐसे कट में आ जाएंगी, ऐसे जाल जैसा बन जाएगा, ऐसा व्यक्ति जो है फिर अपने इनको स्त्री का बिल्कुल सुख नहीं मिलता है और इनका पारिवारिक जीवन भी अस्त व्यस्त रहता है और इनको जो है आर्थिक रूप से भी तंगी रहती है। ये चीज़ ये जाला नहीं होना चाहिए, जाल जो बना है इस तरह का जाल नहीं, शुक्र पर्वत पर नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी रेखाएं होनी चाहिए जैसे मैंने पहले बताया था। और इसी के साथ में अब बात करते हैं आपके, देखिए यहाँ पर ये मैंने अभी बताया कि जो है इतना क्षेत्र जो है ये शनि पर्वत से, यह है आपका शनि पर्वत, शनि पर्वत के निचला ये जो क्षेत्र है यही राहु पर्वत है। राहु पर्वत में जो ये ट्रायंगल की जो पोजीशन है, ये ट्रायंगल अगर आपके हाथ में है तो आप निश्चित तौर पर ये देख लीजिए कि आपको अमीर बनना ही बनना है। और उच्च कोटि का अमीर जो है, जिनके हाथ में इस तरह का ट्रायंगल होगा तो उच्च कोटि के अमीर होंगे। धन की कमी रही, कम अवस्था से जो है 25 वर्ष की अवस्था से ऐसे लोग धन कमाने लग जाते हैं, व्यवसाय करने में बहुत निपुण होते हैं और बहुत अच्छे व्यवसायी कहलाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, अब आप देख सकते हैं कि इनके हाथ की जो उंगलियां हैं, ये सबसे छोटी उंगली है ये इनकी रिंग फिंगर के नीचे में यहाँ पर इसे लगी हुई है। तो इनको जो है यहाँ पर इसको बुद्ध की उंगली बोलते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था। इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है एजुकेशन के मामले में, पढ़ाई के मामले में, हर क्षेत्र में। और दूसरी उंगली देखिए यहाँ पर शनि से छोटी है, ये तकरीबन जैसा होना चाहिए उसी तरह की स्थिति दिख रही है। हाथ का जो आकार है इनका, हाथ के आकार के हिसाब से, क्योंकि बहुत
इसको हम उच्च कोटि का हाथ तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन हाँ हमारे सामने में जैसा दिख रहा है शुक्र इनका बहुत अच्छा है, आर्थिक रूप से कोई कमी नहीं रहेगी। और यहाँ पर जो ये जो अंगुली हैं, अंगुलियों में जो ये पोर बने हुए हैं अलग अलग, इन पोरों के हिसाब से भी अभी देखिए यहाँ पर ये जो इस अंगुली के साथ में ये देखिए बीच में जो है इनके अत्यधिक रूप से ये चक्र के निशान हैं। और ये चक्र के निशान जो है बहुत अच्छे माने जाते हैं। हाथ में अगर चक्र हों तो बहुत से लोगों के हाथ में ये कई चक्र होते हैं, और इन चक्रों की स्थिति आपको बहुत ज़्यादा अमीर बनाती है। अगर आपके सारे दोनों हाथों के 10 अंगुलियों में अगर ये चक्र हों तो ऐसे राजा की श्रेणी में आते हैं ऐसे लोग, जिन्हें किसी प्रकार कमी नहीं होती है। और दूसरा देखिए ये चंद्र पर्वत है ये, और ये चंद्र पर्वत है पूरा। और ये चंद्र पर्वत देखिए, और चंद्र पर्वत यहाँ से एक रेखा ये चंद्र पर्वत से ऐसे आती है, और ये रेखा जो है देखिए ऐसे लोग, अगर इनके हाथ में हालांकि नहीं दिखाई दे रही है ये रेखा, अगर चंद्र पर्वत से निकल करके ऐसे सीधे बुध पर्वत की तरफ जा रही हो, और तो ये ऐसे व्यक्ति को भी बहुत अमीर बनाती है और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर देते हैं। ऐसे लोग अपना कारोबारी होते हैं, कोई कमी नहीं होती इनके जीवन में। और इसके साथ ही यहाँ पर एक, जब मैंने अभी बताया था बुध रेखा है ये देखिए, और इसके साथ में यहाँ पर ये संतानों की रेखाएं हैं। अभी आपको इस तरह से जानना चाहिए। और यहाँ पर भी दूसरा आपको मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी तरह से, और यहाँ पर ये जो ट्रायंगल की जो पोजीशन है, ट्रायंगल ये जो त्रिभुज वगैरह जो बना है यहाँ पर, ये इसी को कहते हैं मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल अगर आपके हाथ में है तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और यहाँ से अब दूसरी तरफ आपके खुद के पास तो धन रहेगा ही रहेगा, और दूसरे लोगों को भी ऐसे लोग जो है बहुत धन बांटते हैं, और गरीबों पर भी ये काफ़ी मदद करते हैं, मदद करने वाले होते हैं, इनको किसी बार कमी नहीं होती है। और ये कुल मिला करके यहाँ देखिए ये जीवन रेखा है, देखिए लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन की स्थिति को देखते हुए, और ये भाग्य रेखा देखिए, भाग्य रेखा के बारे में मैंने बहुत से अपनी वीडियो भेजी हैं, उनको देख सकते हैं। इनके हाथ में भी बहुत, ये वाली भाग्य रेखा अगर इनके हाथ में होती तो ये बहुत और अच्छे तरक्की कर सकते थे। यह भाग्य रेखा जो है यहाँ इनके हृदय रेखा के नीचे से जो ब्रेन लाइन है, ब्रेन लाइन के पास ही जीवन रेखा, ये जीवन रेखा से निकलते हुए इनके भाग्य रेखा का निर्माण हुआ है। हालांकि बहुत देर से इनका भाग्योदय हो रहा है। अर्थ के मामले में अभी थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। और इसी के साथ में ये जो इनके चक्रों के जो निशान है वो ज़्यादा पाए जा रहे हैं हाथ में। इसी तरह से अगर बाएं हाथ में भी इनकी, ये दाहिना हाथ है, बाएं हाथ में भी इस तरह से अंगुलियों में जो है चक्र अगर होंगे, ऐसे चक्र होते हैं ये, तो ये चक्र होने का मतलब है, और जिनके हाथ में ज़्यादा इस तरह के चक्र होते हैं वो लोग उच्च कोटि के धनी होते हैं, उनके पास कभी कमी नहीं रहती है। भावनाओं के वेग में तो ये देखो, इसके कारण जो है बृहस्पति क्षेत्र बताया था बहते रहते हैं। अभी तो दर्शकों, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये लाइन है, ऐसी ऐसी लाइनें देखिए, खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं, ये देख रहे होंगे। ये ऐसे लोगों के हाथ में ये लाइनें होती हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा कर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और ये कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते। जो ये ठान लेते हैं कि हमें ये करना है, वो करके दिखाते हैं, और आत्मविश्वास इनके अंदर कूट कूट कर भरा रहता है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके हाथ में भी इस तरह की लाइनें हैं तो आप ज़रूर निश्चित तौर पर आप जो है कर्मठी होंगे, बहुत ज़्यादा कर्म में विश्वास रखने वाले, और कर्म करते रहना, कभी भी पीछे मुड़ के न देखना, ये आपके अंदर एक क्वालिटी विकसित हो सकती है। इस तरह की स्थिति अगर आपके हाथ में इस तरह की लाइनें हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर भी देख सकते हैं, और हृदय रेखा से एक रेखा जो है सूर्य पर्वत से ऐसे कटते हुए यूँ आ रही है। देखिए यहाँ पर इनके हाथ में भी है ये रेखा थोड़ा सा कहीं न कहीं इनके बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो अपने इमोशनल में जो है अपने अंदर की सारी बातें जो है दूसरों को बता देते हैं। इनको कोई ऐसा नहीं होता है कि मैं क्यों बताऊं, या इस तरह का कुछ बातें ये छुपाते नहीं हैं, इस तरह की स्थिति रहती है। और ऐसी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं उसी में, तो बताने लग जाते हैं, हर एक बात पोल पट्टी खोलने लग जाते हैं ऐसे लोग। तो इसमें कोई वो नहीं है। और अगर आपके हाथ में भी इस तरह की लाइनें हैं तो इनमें थोड़ा गौर करके देखिए, और अपना भविष्य खुद भी अपने देखिए, जैसा इस हाथ से मैंने आपको बताया है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। संतान सुख, इनके 3 संतान तक की स्थिति इस हाथ के हिसाब से दिख रही। देखिए यहाँ अगर संतान का यहाँ से आपको स्पष्ट नहीं पता चलता है तो यहाँ देख लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि 2 संतान है तो इनकी ऑलरेडी हैं, इनकी कन्याएं, और एक आगे पुत्र की आकांक्षा इनके अंदर है। तो
ये पुत्र की तरफ जो है ये पर्वत इशारा कर रहा है कि आगे भविष्य में। तो इस तरह से अभी संतान पक्ष का और भाई भ्रातृ पक्ष से भी इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। भाई इनको काफ़ी अच्छा मानते हैं, मान सम्मान है, परिवार में इज्जत है। ऐसे लोगों के हाथ में जिनके ये इस तरह का हाथ रहता है, और इससे भी इसको बहुत हाई प्रोफाइल हाथ तो हम नहीं कर सकते हैं उच्च कोटि का, क्योंकि वो हाथ उसे होते हैं। इनके हाथ में थोड़ा सा क्या है, इनको ये हल्का, अभी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, जो है हल्का इनका जो गांठदार हाथ जैसे होते हैं, गांठदार उस तरह का हाथ इनका बन गया है। हाथों में थोड़ा सा गांठ ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो ये हाथ गांठदार हाथ वाले श्रेणी वाले लोगों के कुछ लक्षण भी इनके अंदर पाए जाते हैं। इसको मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्